उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया है, उसके बाद से अपराधियों में खौफ है और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का बुलडोजर जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेता इसकी चपेट में आ चुके हैं और बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। तो चलिए बिना देर किए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। सपा नेता पर बुलडोजर एक्शन से बवाल, करोड़ों की बिल्डिंग पर चला बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सपा नेता हाजी रजा के खिलाफ प्रशासन का एक्शन हुआ है, जिसके बाद अपराधियों और भ्रष्टाचारियों में खौफ का माहौल है। दरअसल पुलिस प्रशासन ने शहर के बाकरगंज में गलत नक्शे पर निर्माणाधीन 3 मंजिला भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद हंगामा मच गया। दरअसल भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर के गरजने से इलाके में सनसनी फैल गई, हड़कंप मच गया। बाकरगंज में अचानक 10 थानों की पुलिस और पीएसी बल की तैनाती से इलाके में हड़कंप मचना लाजमी था। इलाके में फैली सनसनी से लोग भी हैरान थे। एसडीएम सदर प्रदीप रमन और सीओ सिटी सुशील कुमार दुबे राजस्व अफसरों के साथ मौके पर पहुंचे। 2 बुलडोजर के साथ सभी ने पन्नी मोहल्ला के रहने वाले हाजी रजा की बिल्डिंग में कार्रवाई शुरू की। एसडीएम ने बताया कि भवन हाजी रजा के अलावा 2 लोगों के नाम है। गलत नक्शे पर इमारत का निर्माण कराया गया। बताया ये भी जा रहा है कि 20 करोड़ से 5 मंजिला इमारत बन रही थी। पुलिस ने भी बताया कि नियमों के खिलाफ इमारत का निर्माण किए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस कहानी में एक और पहलू भी देखने को मिल रहा है और सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चाएं तेज हो चुकी है। पीएम मोदी के खिलाफ की थी टिप्पणी। दरअसल बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल की जीत पर सुल्तानपुर घोष में कार्यक्रम हुआ था, जहां पर पूर्व नगर पालिका चेयरपर्सन के बेटे और सपा नेता हाजी रजा ने सांसद की जीत के उत्साह पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। मामले में एक स्थानीय बीजेपी नेता ने हाजी रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब बुलडोजर एक्शन को भी उसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कई शिकायतें शासन स्तर पर हुई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई सपा नेता पर की गई है। दरअसल सपा नेता के खिलाफ नगर पालिका में भ्रष्टाचार करने, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने समेत कई शिकायतें शासन स्तर पर हुई थी। क्राइम से जुड़े मामलों में भी केस दर्ज किए गए थे। सपा नेता की क्रिमिनल हिस्ट्री और बाकी तरह की शिकायतों को लेकर पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने सीएम से मुलाकात कर एसआईटी से जांच कराने की मांग की थी। एसआईटी पिछले 2 महीने से जांच के दौरान सपा नेता और उनसे जुड़े लोगों की संपत्ति का ब्यौरा खंगाल रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेता के घर बुलडोजर एक्शन हुआ हो। अभी हाल ही में ऐसी कई खबरें सामने आई जिसने सपा को बुरी तरह से फंसा दिया है। अयोध्या में गरजा था बुलडोजर। अभी हाल ही में अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता की संपत्ति पर बुलडोजर गरजा था। यूपी में बुलडोजर एक्शन से हर तरफ यहाँ पर कहें कि जो अपराधी हैं वो थर-थर कांप रहे हैं। दरअसल अयोध्या जिला इंतजामिया ने 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के इल्जाम में मोहित खान की बेकरी को ध्वस्त कर दिया था, नस्ते नाबूद कर दिया था, उसे मिट्टी में मिला दिया था। अयोध्या के जिला अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने बताया, मोहित खान की बेकरी को ध्वस्त कर दिया गया है। इस बेकरी में एक बड़ा और एक छोटा कमरा था। बेकरी को अवैध रूप से एक तालाब के ऊपर बनाया गया था, जिसके चलते इसे ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले पुलिस ने बच्चे से दुष्कर्म के मामले में 30 जुलाई को अयोध्या जिले के पूरा कलंदर इलाके से बेकरी मालिक मोहित खान और उसके कर्मचारी राजू खान को गिरफ्तार किया था। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब मोहित खान का अयोध्या के सांसद के साथ तगड़ा कनेक्शन निकला और वो समाजवादी पार्टी के नेता निकले और उसके बाद जो राजनीति शुरू हुई थी वो किसी से छिपी नहीं है। एक के बाद एक यहाँ पर जो एक्शन हुए उसके बाद समाजवादी पार्टी की भी यहाँ पर कहें कि पूरी तरह से दुर्गति हुई। खुद अखिलेश यादव इस मामले पर खामोश नजर आए थे। कई बार यहाँ पर मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो वो मुंह छिपाकर भागते नजर आए। मां ने की थी सीएम योगी से मुलाकात। दुष्कर्म पीड़ित बच्ची की मां ने मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की थी। योगी से मिलने के बाद
पीड़िता की मां ने मीडिया को बताया कि उसकी बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले के लिए उसने सरकार से फांसी की सजा की मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें भरोसा दिया कि बच्ची को हर कीमत पर इंसाफ दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बच्ची की मां ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर उन्हें भरोसा दिया है कि आरोपी मोहित खान की संपत्तियों की जांच कराई जाएगी और गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन होगा। एमपी में भी बुलडोजर एक्शन। यूपी की सियासी जमीन पर काफी उथल पुथल मची हुई है और बुलडोजर की मध्य प्रदेश की सियासत में भी एंट्री हो चुकी है। बुलडोजर सीएम बने योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बुलडोजर वाली इमेज बनाने की कोशिश की। सीएम मोहन यादव के कार्यकाल में बुलडोजर खूब गरज रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश में भी अब बुलडोजर एक्शन जो है वो जोरों पर है, जिससे विपक्षियों की भी धज्जियां उड़ गई हैं। इसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है और सोशल मीडिया पर भी इसकी धमक सुनाई दे रही है। इस बार सीएम मोहन यादव का बुलडोजर भी चला है शहजाद अली की आलीशान कोठी पर। कौन है ये शहजाद अली जो ठेले पर पुराने कपड़े बेचते बेचते अपने इलाके के मुसलमानों का रहनुमा बन गया और क्यों उसकी कोठी पर बुलडोजर चला, तो दर्द कांग्रेस को महसूस हुआ। मध्य प्रदेश में बुलडोजर मंत्री की पहचान कोई नई नहीं है। सबसे पहले बीजेपी नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने यह पहचान हासिल की थी। उस वक्त वो प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री थे। उनके राज में अतिक्रमण करने वालों पर तेजी से बुलडोजर चलता था और उनकी पहचान ही बुलडोजर मंत्री की हो गई थी। हालांकि बाद के कुछ कार्यकाल में उनकी ये पहचान फीकी पड़ी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी इमेज को हाईजैक कर लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बुलडोजर को सुर्खियां कुछ अलग तरह से मिली। अब उसी गर्जना के साथ मध्य प्रदेश में बुलडोजर जस्टिस की वापसी हो गई है। पिछले कुछ दिनों से बुलडोजर मध्य प्रदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। असल में बुलडोजर इस बार ऐसे शख्स के मकान पर चला जो थोड़ा रसूखदार था और कांग्रेस का करीबी भी। इस वजह से कांग्रेस बुलडोजर जस्टिस पर सवाल उठा रही है। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक लंबा चौड़ा खत भी लिखा था और उसमें कई सवाल उठाए थे इस बुलडोजर एक्शन को लेकर। शहजाद अली का घर गिराया। हाजी शहजाद अली की अगुवाई में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग थाने का घेराव करने पहुंचे और इस बीच पथराव हो गया, जिसके बाद शासन प्रशासन का गुस्सा हाजी शहजाद अली पर फूट पड़ा। आपको बता दें कि रमेगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ ये सभी लोग अपनी नाराजगी जता रहे थे, लेकिन तरीका थोड़ा हिंसक हो गया और गुस्साई भीड़ बेकाबू हुई तो बुलडोजर का इंसाफ सड़कों पर उतरा। हाजी शहजाद अली का छतरपुर में घर गिरा दिया गया। घर क्या, इसे आलिशान महल या कोठी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस कोठी की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है और इस कोठी के अंदर 3 लग्जरी कारें भी मौजूद थी। कोठी के साथ साथ कारें भी जमींदोज हो गई। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि हाजी शहजाद अली और उसका परिवार इस कोठी में नहीं रहता था। फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, इसलिए कोठी खाली ही थी। 25 साल पहले ठेले पर पुराने कपड़े बेचता था शहजाद अली। बुलडोजर के चलने के बाद कांग्रेस ने बवाल मचा दिया। कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की है वो जानने से पहले ये समझ लीजिए कि हाजी शहजाद अली की कोठी पर बुलडोजर तो चला, लेकिन कांग्रेस को इससे क्यों दिक्कत हुई। इसके लिए ये समझना जरूरी है कि हाजी शहजाद अली है कौन। हाजी शहजाद अली छतरपुर का रहने वाला है। कुछ पुराने परिचित लोगों का दावा है कि अब से करीब 20 से 25 साल पहले हाजी शहजाद अली और उसका परिवार ठेले पर पुराने कपड़े बेचा करता था और उसका भाई ऑटो चलाता था। इस काम के साथ साथ इस परिवार के लोग मुस्लिम समाज के लोगों के दुख दर्द का हिस्सेदार बनते थे और जरूरत पड़ने पर उनके लिए आवाज भी उठाते थे। इसी वजह से धीरे धीरे हाजी शहजाद अली की पैठ मुस्लिम समाज में गहरी होती गई और उसे मुस्लिम समुदाय का सदर मान लिया गया। इसके बाद हाजी शहजाद अली की नजदीकियां कांग्रेस नेताओं से बढ़ी और उन्हें पूर्व कांग्रेसी मुन्ना राजा और कांग्रेस नेता आलोक चतुर्वेदी का नजदीकी भी बताया जाता है। मौजूदा वक्त में वही कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष भी है और इस मुद्दे पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर पोस्ट किया। हालांकि उनकी पोस्ट में कहीं छतरपुर नाम का जिक्र नहीं है और ना ही हाजी शहजाद अली का जिक्र है, लेकिन बुलडोजर जस्टिस पर सवाल उठाने की उनकी टाइमिंग को देखते हुए इस पोस्ट को इसी घटना से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने भी बुलडोजर एक्शन को गलत बताते हुए ज्ञापन सौंपा। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।